बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के बारे में। तो सबसे पहला बात इसका जो आज हम इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं किसका, एक्सरसाइज 7.3 का। तो ध्यान दीजिए टॉपिक का जो आज नाम है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो कहने का मतलब इंटीग्रेशन में यूज करना है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को, उससे रिलेटेड ये हमारा एक्सरसाइज है। बात समझ में आ रही है? तो कहिएगा सर इन ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रयोग तो हम पीछे भी एक्सरसाइज में किए हैं, तो वो तो अलग थे, वो क्या थे, अलग, लेकिन उसमें आइडेंटिटीज का प्रयोग नहीं किए थे हमने, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रयोग नहीं किया था हमने, इसीलिए उसको हम डायरेक्टली बना लिए। लेकिन इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे में क्या लगाना पड़ेगा, आइडेंटिटीज लगाना पड़ेगा। जब तक आप आइडेंटिटीज नहीं लगाओगे तब तक आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व होने वाले नहीं है। पहले आपने इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा, sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, यही सब बात आपने सीखा, कुछ ज्यादा नहीं सीखा। आज ये सीखना है sin² x का इंटीग्रेशन क्या होगा। आज ये सीखेंगे cos³ x का इंटीग्रेशन क्या होगा। आज हमको ये सीखना है 10³ x का इंटीग्रेशन क्या होगा। sin की पावर 4 कर दूं तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी। आज हमको ये सीखना है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हम जब तक आइडेंटिटीज नहीं लगाएंगे तब तक वो क्वेश्चन हमसे बनने वाला नहीं है, ये बात आप जान लो। इसीलिए आज हम क्या करने जा रहे हैं, इंट्रो करने जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आइडेंटिटीज की जरूरी होती है, और वो आइडेंटिटीज पहले हमको मालूम होने चाहिए। कौन कौन सा इन एक्सरसाइज में प्रयोग करेंगे हम, कौन कौन सा ऐसे आइडेंटिटीज है जिसका इस चैप्टर में इन एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं हम, वो सारी बात को अभी हम क्लियर करेंगे। तो देखिए उसके बाद हम साथ में कुछ एग्जांपल भी करेंगे। समझ में आई बात? तो आइडेंटिटीज है कौन, आखिर ऐसा कौन सा आइडेंटिटीज है जो ये एक्सरसाइज को बनाने में हमें प्रॉब्लम करेगी। सारे आइडेंटिटीज को अभी हल करते हैं, देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे से शुरू करते हैं। मान लीजिए पहला हमारा है sin 2x, इसका आइडेंटिटीज में देखिए क्या होगा, फॉर्मूला याद कीजिए, 2 sin x इंटू क्या होगा, cos x। अच्छा इसका और फॉर्मूला होता है क्या, 2 tan x अपॉन 1 प्लस का tan² x। याद रखना दोनों फॉर्मूले होते हैं। नंबर 2 cos 2x, इसका पहला होता है cos² x माइनस का sin² x। दूसरा दिखा देता हूं, सोचो यदि cos और sin में ना हो, ओनली किस में हो, sin में हो, तो कैसे बनाओगे, ओनली sin में फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनाओगे, cos को बदल दीजिए sin में, तो 1 माइनस sin² x होता है cos² का, माइनस sin² x होगा कि नहीं होगा। तो 1 माइनस में x है ना, माइनस का 1 sin, तो माइनस का 2 sin² x हुआ कि नहीं हुआ। तो ये दूसरी इसकी फॉर्म हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? क्या सर यदि मुझे cos और sin नहीं चाहिए, ओनली क्या चाहिए, sin में चाहिए, तो cos को किस में बदलना पड़ा, sin में, तो 1 माइनस sin² x, ये ऑलरेडी है माइनस sin² x, एक sin² x एक sin², दोनों माइनस में, तो इसलिए 1 माइनस 2 sin² x, ये दूसरी फॉर्म हुई। आप बोलो सर जी sin में नहीं चाहिए मुझे, ओनली किस में चाहिए, cos में चाहिए, तो कैसे बनाओगे, तो sin को बदल दो भैया किसमें, तो पहले से cos तो है ही, माइनस इसका क्या करोगे, तो 1 माइनस का cos² x होता है। बहुत अच्छा, तो क्या लिखोगे बोलो, तो cos² x माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस cos² x, तो एक कितना 2 cos² x माइनस का कितना हो जाएगा 1, तो ये तीसरी फॉर्म हो जाएगी 2 cos² x माइनस का 1 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये सारी बातें आपको इसे बोलते हैं डेरिवेशन फॉर्म। ये आपको तब आएंगे जब आपको फॉर्मूले याद रहेंगे, तब बना सकते हैं। चौथा फॉर्मूला इसका होता है 1 माइनस tan² x बटे 1 प्लस का tan² x होता है। ध्यान दीजिए ये सब सारी बातें आपको याद होने चाहिए। तीसरा बात सिखा रहा हूं, ध्यान देना।
टेन 2x का फॉर्मूला डायरेक्ट बना दो, क्या हो जाएगा साइन 2x बटे कॉस 2x। 10 वाला देखो ये बट्टा वाला से ये बट्टा खट खट 2 10x बटे 1 माइनस का 10 स्क्वायर एक्स, 2 10x बटे 1 माइनस का 10 स्क्वायर एक्स होता है। समझ में आ रही है बात। नंबर कितना 4। ध्यान दो साइन 3x बराबर क्या होगा, साइन 3x का फॉर्मूला 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्या होता है क्यूब x होता है। नंबर 5 cos 3x का फॉर्मूला ये वाला 4 अगाड़ी हो जाएगा और 3 पछाड़ी हो जाएगा, याद रखना भैया इतना। नंबर 6 tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देना 3 tan x माइनस का क्या लिखोगे tan क्यूब x बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। नंबर कितना हो जाएगा भैया 7। ये 2x वाला 3x वाला खत्म करा हमने। अब सुनो कभी कभी ये फॉर्मूला याद काम कर जाएगा, साइन x प्लस वाई इक्वल टू साइन x प्लस साइन x इंटू कॉस वाई, प्लस है तो प्लस देना है कॉस x इंटू साइन वाई। याद रखना साइन की जो फॉर्मूला होती है उसमें प्लस होता है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस। यदि यहां पर माइनस रहे तो आप माइनस लगा देना, कुछ करना नहीं है। नंबर 8 फॉर्मूला मैंने इसमें 2 फॉर्मूले को एडजस्ट करा इसलिए आप समझो, यदि प्लस दिखाई दे तो प्लस डालना है, यदि माइनस दिखाई दे तो माइनस डाल देना है। चलो नंबर आगे बात करते हैं, कॉस x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है तो cos x इंटू कॉस वाई। अब ध्यान दीजिए प्लस है तो माइनस देना, cos का स्टाइल ही अलग है, प्लस रहे तो माइनस, माइनस रहे तो प्लस। अब क्या लिखोगे साइन x इंटू साइन वाई। यदि यहां पर माइनस कर दूं तो आप प्लस लगा देना। नहीं समझे, अरे क्या समझा, साइन रहे प्लस रहे तो प्लस डालो, साइन रहे माइनस रहे तो माइनस डालो, लेकिन कॉस रहे प्लस रहे तो माइनस, अब माइनस रहे तो प्लस। ये लॉजिक है, समझ में आ रही है बात। नंबर कितने होंगे 9। 2 रहा साइन a इंटू कॉस b रहा तो कैसे बनाओगे तो साइन a प्लस का b, देखो साइन आगे है तो प्लस डाल देना, साइन a माइनस का b, याद रखना ये साइन है, ठीक। नंबर 10 2 cos a इंटू साइन b, ये रहे 2 cos a इंटू साइन b रहे तो क्या लिखोगे साइन a प्लस का b, अब प्लस है तो माइनस डाल देना यहां पर क्योंकि cos आगे है, साइन a माइनस का b हो जाएगा। नंबर 11 फॉर्मूला 2 cos a इंटू कॉस b रहे तो क्या लिखोगे cos a प्लस का b प्लस cos a माइनस का b हो जाएगा। यदि 12 फॉर्मूला 2 cos a तो हो गया साइन a इंटू साइन b रहे तो क्या लिखोगे, ये वाला आगे ये वाला पीछे और माइनस लग जाएगा, मतलब cos a माइनस का b माइनस क्या लिखोगे cos a प्लस का क्या हो जाएगा b। तो ये सारे जो है आइडेंटिटीज है और ये सारे फॉर्मूले आपको इन एक्सरसाइज में काम करेगा। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब यदि आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो कोई आपको बनाने से रोक नहीं सकता इन एक्सरसाइज को। समझ में आ रही है बात। तो सारे फॉर्मूले पहले याद करें। कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिसको अभी हम देखिए उन्हें कैसे डेरिवेशन में लाते हैं उसको सिखा देते, तो पहले इतना नोट किया जाए उसके बाद डेरिवेशन सिखा। यदि साइन 2x है तब ना 2 साइन x इंटू कॉस x होगा। बात समझ में आ रही है। यदि मैं कर दूं साइन x, ओनली साइन x करा, ओनली क्या करा साइन x, तो भैया यहां पर 2 है इसीलिए यहां पर 1 और 1 है। यदि 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा हाफ हाफ, मतलब 2 तो रहेगा साइन यहां पर 1 तब जब यहां पर 2, तो 2 का आधा यहां आधा यहां, तो 1 का आधा यहां और इनटू में आधा यहां।
समझ में आई बात। इसे बोलते हैं डेरिवेशन फॉर्मूले। याद रखना भैया, अगर मैं यहां पर साइन एक्स की इसको डेरिवेशन करूं तो क्या हो जाएगा, 2 है तब ना, यहां पर 1 एंगल में है, 1 एंगल में है, और यदि 2 ना हो, 1 हो तो x/2 बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। समझ में आई बात। अच्छा, इसको डेरिवेशन करना है, क्या लिखा, cos x, तो क्या लिखोगे, तो cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। समझ में आ रही है। मैं इस फॉर्मूले को, ये cos 2x की फॉर्मूला है कि नहीं है बोलो, अब मैं लिख दूं साइन स्क्वायर x, मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर x। तो सोचो साइन स्क्वायर x कहां मिलेगा, तो ये फॉर्मूला में ओनली क्या चाहिए, साइन स्क्वायर x। तो ये भाई साहब को ध्यान दीजिए, कैसे बनाओगे, साइन स्क्वायर x चाहिए ना, तो इसको सेटिंग कीजिए, cos 2x बराबर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x, रटने वाला कुछ नहीं, ओनली साइन स्क्वायर x चाहिए। देखिए कैसे निकालेंगे, माइनस का 2 साइन स्क्वायर x, प्लस में था, इस साइड आया तो किस में हो जाएगा, माइनस में। अच्छा, माइनस में था, देखो एक मिनट सुनो मेरी बात, माइनस को गायब करने के लिए इधर माइनस को मान लो, तो 1 माइनस का cos 2x हो गया, माइनस का 2 साइन स्क्वायर x, माइनस से माइनस खट खट, तो हमको क्या चाहिए, साइन स्क्वायर x, तो ये गुना में था, इस साइड आया तो भाग में। बात समझ में आई। तो कोई ऐसे लिखा देते हैं, साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। अरे रटने वाली थोड़ी है भैया, डेरिवेशन सीखो ना। अब सुनो, कोई आदमी आपसे ये पूछ दे cos स्क्वायर x की फॉर्मूला क्या होगी, भैया बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज और क्लास 12th में कौन सा प्रयोग होगा, तो सुनो, cos स्क्वायर x कहां दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है। इसका मतलब cos 2x बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। हमें क्या चाहिए, ओनली cos स्क्वायर x, क्या चाहिए, ओनली x स्क्वायर। तो क्या करोगे, ये माइनस में था, इस साइड आया तो प्लस में, तो cos 2x प्लस का 1, तो 2 cos स्क्वायर x। अब सुनो, चाहिए ओनली कितना, cos स्क्वायर x, 2 क्या करा, इस साइड लाओ, तो 1 प्लस में cos 2x अपॉन 2 इक्वल टू cos स्क्वायर x। क्या रटने वाली बात है। तो ये बातें आप डेरिवेशन समझ जाओगे, तो रटने वाली नहीं है। समझ में आ रही है बात। कुछ एग्जाम्पल एक की बात करते हैं, इंटीग्रेट cos स्क्वायर x dx, कैसे बनाओगे इसे, सुनो मेरी बात सुनो। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पीछे की वीडियो में भी पढ़ाया था, क्या बोला था, किसी भी इंटीग्रेशन को पहले नाम दो। वैसे भी किसी क्वेश्चन को पहले नाम दिया जाता है जिसमें नाम ना हो, इसमें तो नाम है नहीं, तो पहले नाम दीजिए। लेट मतलब माना, क्या लिखोगे, i इक्वल टू इंटीग्रेट cos स्क्वायर x dx। बात समझ में आई। मैंने पहले क्या करा, क्वेश्चन को नाम दिया। अच्छा, नाम दिया तो कैसे बनाओगे, तो अब सुनो, cos स्क्वायर x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती नहीं है, तो कैसे बनाओगे, तो सर अभी तो सिखाया था आपने, क्या, अच्छा, cos 2x का फॉर्मूला बहुत होता है, ओनली cos में भी होता है, क्या, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। लेकिन अभी क्या सिखाया था बोलो, रटने वाली बात क्या है, माइंड में सोचो ना यार, माइनस में था, इस साइड आया तो प्लस में, 2 गुना में था, इस साइड आया तो भागा में, तो cos स्क्वायर x बराबर क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट इसको यूज कर लीजिए, तो देखिए लिखेंगे तो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 क्या होगा, होल dx। समझ में आ रही है। ये क्या है, मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट होता है कचरा मतलब हरा, है ना। 1 प्लस का cos क्या लिखोगे, cos 2x dx। अब सुनो, एक बार 1 के साथ, एक बार cos 2 के साथ, 2x cos 2x dx। अब सुनो मेरी बात, कैसे बनाओगे, तो 1/2 x की dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, x प्लस 1/2। अब लॉजिक क्या है, लॉजिक समझो, cos की फॉर्मूला क्या होती है, इंटीग्रेशन साइन होती है, साइन एंगल में कितना, 2x। मैंने सिखाया था फर्स्ट वीडियो में, जो x के कोफिशिएंट होते मतलब गुणांक होते हैं, वो इंटीग्रेशन के बट्टे में आ जाते हैं। बात समझ में आई, नहीं आई, फिर से समझो, मैंने इसको मिटा दिया, अब समझो कुछ नहीं। cos की इंटीग्रेशन क्या, प्लस साइन, अच्छा 2x एंगल में तो 2x, x का जितना भी कोफिशिएंट होता है मतलब गुणांक होता है, वो कहां आ जाएगा,
बट्टे में। 2 है तो 2 लिखेंगे, -2 रहता तो -2 लिखते, 3 रहता तो 3 लिखते, 10 रहता तो 10 लाख, 1 लाख रहता तो 1 लाख लिखते। समझ में आ रही है बात? प्लस में देखो इंटीग्रेशन की साइन खत्म तो एक्स ही लगाना जरूरी है, क्योंकि ये इनडिफिनिट इंटीग्रल है। इसको सेटिंग करके लिखो तो x/2 प्लस क्या लिखोगे, sin 2x बट्टे 2 2 जा 4 प्लस का क्या c i इक्वल टू, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आ रही है बात? तो देखते हैं क्या है। सबसे पहला बात सुनो ना, क्वेश्चन तो रहेगा ही, नाम रख देते हैं, sin क्यूब x ले लेते हैं, dx ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? तो लॉजिक सुनो, sin क्यूब x किस फॉर्मूला में देखा था, ये याद होने चाहिए आपको। तो sin 3x में आपने देखा था, किस में देखा था? फॉर्मूला 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x, यही था ना। चाहिए क्या? sin क्यूब x यहां पर है। तो सुनो, ये यदि इस साइड बॉर्डर इस पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 3 sin x, तो इसको इस साइड लाया तो इसको तो इस साइड भेजो, तो माइनस का 3 sin x, sin 3x। अब सुनो, ये चाहिए तो ये बट्टे में था, गुना में था, इस साइड आया तो किस में आ जाएगा? बट्टे में। तो इस बात को मैं डायरेक्टली यहां लिख सकता हूं क्या? 3 sin x माइनस का sin 3x बट्टे का 4 dx। बात समझ में आई? किसके बदले? sin क्यूब x के बदले में, चेक कर लो, है ना जी। ये फॉर्म्स को मैंने लिखा, तो सही क्या गलत? सही है ना। अब सुनो कैसे बनाओगे, लॉजिक को समझना ज्यादा है। 4 तो दोनों के साथ हो जाएंगे, इसके साथ भी कांस्टेंट, तो sin x हुआ dx माइनस, इसमें तो ये अलग। अब इसके साथ 1/4 sin 3x dx। लॉजिक समझो, 3/4 साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कॉस, एंगल में कितना, यहां पर 1x, तो 1 तो लिखना तो है नहीं, माइनस का 1/4। अच्छा, साइन की इंटीग्रेशन माइनस का क्या, कॉस, एंगल में कितना, 3x। अब भी लॉजिक सिखाया था, क्या सिखाया था? बोलो, एंगल में जितना हो कोफिशिएंट, x की कोफिशिएंट, वो कहां आ जाएगी? बट्टे में। इंटीग्रेशन का साइन नहीं तो क्या लगा दो भैया, प्लस c। अब सुनो, एक साथ काम करो, माइनस का 3 cos x अपॉन का 4, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अच्छा, cos 3x बट्टे में कितना हो जाएगा, 4 3 12 प्लस का c, नहीं हो जाएगा? अरे 4 3 12, चेक कर लो। तो क्या करोगे, चलो एक काम करो, प्लस वाले को आगे कर दो, -3 cos x बट्टे का 4 प्लस का c, ये हमारा कंप्लीट आंसर। तो ये क्वेश्चन ऐसे बना दिए। सुनो मेरे बात सुनो, ये क्वेश्चन मैंने फॉर्मूला से लिया, sin 3x से लिया, ऐसे करके बनाया तो एक कंप्लीट हुआ। ये फर्स्ट मेथड मान लो, मेथड 1 हुआ। क्या मैं इस क्वेश्चन को दूसरी विधि से भी बना सकता हूं? बोलिएगा सर एक बात बताइए, फॉर्मूला में जाना जरूरी है? यदि मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं, sin x इंटू sin स्क्वायर x dx, तो sin क्यूब x तो हो गया। आप तो बोल सकते थे ना ऐसे। तो सुनो मेरे बात सुनो, ऐसे भी बनाओगे तो बनाओ, कैसे बनाओगे? तो sin x इंटू, साइन को बदल दो cos में, dx। समझ में आ रही है? अब cos को मानो तो sin क्या हो रहा, कट रहा है, तो क्या करोगे, पुट cos x इक्वल टू क्या करा, t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या करा, x कर दो। तो cos की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस का sin x, इसका क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx। तो dx इक्वल टू dt, बट ये गुना में था, ऐसा था तो भागा में। अब सुनो क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, i इक्वल टू साइन एक्स तो पहले से आई 1 माइनस, कॉस को क्या बोला t, तो t का होल स्क्वायर, dx के बदले में क्या लिखोगे, dt बटे माइनस का साइन एक्स। ये वाला सी है भाई साहब, खट खट, माइनस क्या हो गया बाहर, 1 माइनस का t स्क्वायर dt। अब क्या मैं अलग अलग कर दूं, तो क्या हो जाएगा, माइनस का dt माइनस माइनस प्लस t स्क्वायर dt, तो माइनस इसका क्या हो जाएगा, इसका t हो जाएगा, क्योंकि dx के बदले x लिखते थे, यहां पर dt है तो क्या लिखोगे t। अच्छा, प्लस यहां पर t की पावर 3 हो जाएगा, पावर एक जोड़ा नीचे एक जोड़ा प्लस का c।
अब सुनो मेरी बात, जगह की अभाव है यहां बता दूं, सुनो, माइनस टी की वैल्यू क्या है cos x प्लस टी की वैल्यू cos, तो टी की पावर 3 तो cos की पावर 3 बट्टे में 3 प्लस का सी। समझ में आ रही है? एक काम करो आप, क्या करोगे, सही तो है ना, चेक कर लो, अरे सही होगा, वैसे थोड़ी गलत हो जाएगा भाई। तो एक काम करो, प्लस वाले को पहले लिखो, माइनस का cos x प्लस का सी। सुनो मेरी बात, करना क्या है, तो ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो, समझ में आ रही है बात? नोट किया जाए, दो एग्जाम्पल भी करा साथ में, तो इसी प्रकार से एक्सरसाइज में हम आएंगे तो बनाएंगे। आप लोग मेहनत कीजिए, जितने फॉर्मूले सारे के सारे रिपीट कीजिए, सारे फॉर्मूले को याद कीजिए, क्योंकि जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे आपसे एक्सरसाइज बनने वाला नहीं। मैं कैसे सोचा साइन क्यूब एक्स के बदले में ये लगा दूं, ये भाई साहब को लाऊं, मैं कैसे सोचा ये भाई साहब को लाऊं, क्योंकि मुझे याद है। तब तो आप भी याद करो, अनेक तरह के ख्याल आते रहेंगे, तब ना बनाइएगा। तो इसीलिए फॉर्मूले को बेहतर तरीके से समझिए, याद कीजिए। फॉर्मूले को भी रटना जरूरी नहीं, फॉर्मूले को समझना जरूरी है। यदि आप फॉर्मूले समझ गए तो किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो, उसके लिए कोई रटने की जरूरत नहीं। मैथ रटने वाला नहीं होता, समझने वाला होता है। इसीलिए याद कीजिए, जो फॉर्मूला है याद कीजिए और धाए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मिलेंगे अगले क्लास में, चलिए गुड बाय।